नमस्कार दोस्तों, व्रत विधि उपाय में सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वैभव लक्ष्मी पूजा व्रत के बारे में। अगर आप वैभव लक्ष्मी की व्रत करना चाहते हैं तो कब से शुरू करना चाहिए, कितनी व्रत करना चाहिए, यानी कि कितनी संख्या में आपको ये व्रत रखनी चाहिए। वैभव लक्ष्मी पूजा के आवश्यक सामग्री क्या क्या है, संपूर्ण विधि नियम, क्या खाना चाहिए, भोग में क्या लगाना चाहिए, उद्यापन कैसे करें और कब करें, ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। इस तरह का बहुत सारे वीडियोस आपको मिलती रहेगी। दोस्तों, वैभव लक्ष्मी की व्रत बहुत ही श्रद्धा भाव से रखना चाहिए। मन में श्रद्धा और दृढ़ विश्वास लेके जो भी वैभव लक्ष्मी की व्रत कथा सुनते हैं, व्रत करते हैं, विधि नियम के साथ दूसरों को व्रत कथा और तथा माता वैभव लक्ष्मी की महत्व बताते हैं, उनकी सात्विक मनोकामनाएं जल्दी पूरी होती है। आइए अब हम जान लेते हैं जो इनकी पूजा विधि क्या है। दोस्तों, वैभव लक्ष्मी की पूजा विधि अत्यंत सरल है और घर पर जो सामान आपके है वो अल्प सामग्री में ही भगवान की पूजा कर सकते हैं। ये पूजा शुक्रवार के दिन भी करना चाहिए। माता का दिन होता है शुक्रवार, और ये पूजा कौन कौन कर सकते हैं, बहुत लोग क्वेश्चन करते हैं। तो कोई भी भाग्यवती स्त्री, पुरुष या कोई भी लड़कियां, यानी कि घर के कोई भी मेंबर इस पूजा को कर सकते हैं। वैभव लक्ष्मी की पूजा पौष के महीना छोड़कर बाकी किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष की जो शुक्रवार आते हैं वहां उस दिन से शुरू कर सकते हैं। शुक्ल पक्ष यानी कि अमावस्या के बाद से पूर्णिमा तक, जब चंद्रमा धीरे धीरे बढ़ती है, चंद्रमा एकदम अमावस्या में 0 हो जाता है, बिल्कुल चंद्रमा नहीं रहती है, और धीरे धीरे फिर उनका साइज बड़ा होता जाता है, यानी कि और लास्ट दिन पूर्णिमा होता है। तो ये जो बीच के समय है इसको शुक्ल पक्ष कहा जाता है। इसी समय में किसी भी शुक्रवार के दिन आप वैभव लक्ष्मी की पूजा शुरू कर सकते हैं। वैभव लक्ष्मी की पूजा जब भी आप करने के लिए सोच रहे हो या शुरू कर रहे हो, उस पूजा के समय शुरू में ही आपको व्रत की संकल्प लेना होता है। पहले व्रत में ही आप संकल्प ले रहे कि आप आगे चल के 9, 11, 21 कितने व्रत करने वाले हैं। साथ में अपनी सात्विक मनोकामना को भी माता के सामने रखें। व्रत पूर्ण होने के बाद व्रत के उद्यापन जरूर करें। उद्यापन विधि विधान से और नियमानुसार करना चाहिए। अगर किसी वजह से आपके व्रत पूर्ण हो चुकी है पर आपकी जो मनोकामना है वो पूरा नहीं हुआ, ऐसे में आप दोबारा इस व्रत को उठा सकते हैं। पर दोनों व्रत को मिक्स नहीं करनी है। एक व्रत का कंप्लीट होने के बाद उद्यापन करने के बाद ही आप दूसरा व्रत शुरू कर सकते हैं। आइए इस व्रत से जुड़े कुछ नियम और विधि के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले, कोई भी व्रत हम जब करते हैं तो उसमें हमें श्रद्धा के साथ करनी चाहिए। अगर दिल में श्रद्धा और दृढ़ विश्वास होते हैं तो उस व्रत का फल हमें जल्दी प्राप्त होती है। पहली बार व्रत करने के टाइम पे जितनी भी व्रत के आपने संकल्प लिए हैं उतने व्रत पूरा होने के बाद उद्यापन जरूर कर लेना चाहिए। मनोकामना पूरी नहीं होने से दोबारा आप इस व्रत को उठा सकते हैं, पर एक उद्यापन के बाद। इसमें माता के साथ साथ श्री यंत्र का भी पूजा की जाती है। माता को श्री यंत्र बहुत ही प्रिय होती है, इसीलिए अगर श्री यंत्र आपके पास है या कोई श्री यंत्र का फोटो है या अष्टलक्ष्मी की जो फोटो आते हैं, अष्टलक्ष्मी जी की पूरा एक बड़ा कैलेंडर फोटो आती है जिसमें श्री यंत्र बड़े अच्छे से बना हुआ रहता है, तो उसमें भी आप पूजा कर सकते हैं। इस दिन माता लक्ष्मी की 8 स्वरूपों की पूजा की जाती है। आपको 8 स्वरूप बता देती हूँ। गजलक्ष्मी, आदि लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी, ऐश्वर्य लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी तथा वीर लक्ष्मी। ये जो 8 स्वरूप है, इस 8 स्वरूप का पूजा इस दिन किया जाता है। इस व्रत से जुड़े कुछ और नियम के बारे में हमें जान लेना चाहिए। सुबह स्नान आदि कंप्लीट करने के बाद, पूजा करने के बाद हमें चौकी लगा के माता की पूजा करना चाहिए। इस व्रत में व्रत कथा सुनना, व्रत का कथा का पुस्तक होना आवश्यक होता है। माता के फोटो में जो माता के 8 रूप होता है, 8 रूपों का पूजा करनी होती है। इस व्रत को केवल एक ही जगह से करना होता है और इस व्रत का करने का समय भी एक ही समय होना चाहिए। अगर आप शाम को 6 से 7 या 7 से 8 के बीच पूजा कर रहे हो तो हर बार व्रत के यही समय मेंटेन करें।
आप व्रत सिर्फ अपने ही घर से करें, किसी और घर पे जब जाएंगे, किसी और जगह पे जाएंगे या आप ट्रैवल कर रहे होंगे तो उस शुक्रवार को व्रत को आप छोड़ दें और टोटल नंबर गिन के टोटल जितने भी व्रत का आपने संकल्प लिया है उतने व्रत कंप्लीट करें। इस व्रत के दौरान बाहर खाना खाना वर्जित माना जाता है। घर का बना हुआ शुद्ध शाकाहारी खाना ही इस दिन खाया जाता है। अगर किसी वजह से महिलाएं पूजा नहीं कर पाते हैं, अशुद्ध रहते हैं या घर में सूतक या पातक लगा हुआ होता है तो उस समय इस व्रत को छोड़ दे और दोबारा पूरी शुद्धिकरण के साथ और शुद्धिकरण के बाद तभी ये व्रत को रखा जाता है। माता के व्रत हमेशा शुद्ध अवस्था में ही रखना चाहिए। शाम की पूजा होने के बाद प्रसाद खाने के बाद ही भोजन करना चाहिए। जो जिनके लिए पॉसिबल है वो दिन भर उपवास करके रखे और जिनके लिए पॉसिबल नहीं है वो फलाहार करके पूजा कर सकते हैं। पूजा के बाद प्रसाद ग्रहण करने के बाद आप भोजन कर सकते हैं। व्रत पूरा होने के बाद उद्यापन करना जरूरी रहती है। उद्यापन विधि वीडियो के लास्ट में आपको मिल जाएगी। आइए जान लेते हैं पूजा सामग्री क्या क्या चाहिए। पूजा सामग्री में माँ के अष्टलक्ष्मी स्वरूप के एक फोटो आपको चाहिए होता है। साथ में जो नित्य पूजा जिस माता लक्ष्मी की विग्रह का अगर आपके घर पर है, आप पूजा करते हो तो उनको भी आप बैठा सकते हैं। एक श्री यंत्र का फोटो या तो फिर चित्र या तो फिर एक श्री यंत्र जो स्फटिक के बना हुआ रहता है या पीतल के बना हुआ रहता है, वो एक श्री यंत्र आप ले ले। एक चौकी ले ले जहाँ पे माता का फोटो और घट वगैरह स्थापन किया जाएगा। इस पे बिछाने के लिए एक लाल कपड़ा ले लीजिए। अपने बैठने के लिए एक आसन ले लीजिए। आसन अगर कंबल का है तो सबसे उत्तम माना जाता है। सोना का बना हुआ यानी कि गोल्ड का कोई ज्वेलरी या तो फिर एक सिक्का ले लीजिए। इस दिन वैभव लक्ष्मी के दिन सोना का पूजा किया जाता है, इसीलिए गोल्ड से बना हुआ कोई चीज एक ले लीजिए। अक्षत ले ले। अक्षत वो होता है जो बिना टूटा हुआ चावल होता है। टूटा हुआ चावल से पूजा नहीं होती है, ध्यान रखें इस बात का। इसके साथ आपको चाहिए धूप, दीप, पुष्पों, नैवेद्य तथा सुगंधी। ये 5 प्रकार का चीज चाहिए होता है पंचोपचार पूजा के लिए। नैवेद्य में आप किसी भी तरह का मिठाई ले सकते हैं। सफेद मिठाई ले सकते हैं, आटा और गुड़ से बना हुआ कोई मिठाई ले सकते हैं। केले का भोग जरूर लगाना चाहिए। तांबे का एक कलश ले लीजिए। इस कलश के ऊपर स्थापना करने के लिए एक छोटा सा प्लेट ले लीजिए जिसके ऊपर हम सोने का जो भी सामान, जो भी ज्वेलरी आपने लिया है उसको स्थापन करके पूजा करेंगे। इसके अलावा हल्दी, कुमकुम और एक व्रत कथा का किताब आप जरूर ले लें। व्रत कथा के किताब में कई सारे मंत्र, जो माता का पूजा के समय जो मंत्र बोलना होता है वो मंत्र आपको मिल जाएगा। साथ में माता का अष्टलक्ष्मी का स्वरूप और उनके बारे में जो उनका स्वरूप का जो महत्व है वो सारी चीजें मिल जाएगी। तो इसीलिए व्रत कथा का एक किताब होना जरूरी होते हैं। आइए आप जान लेते हैं पूजा विधि क्या रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त में उठे, स्नान करें, सूर्य देव का अर्घ्य चढ़ाए, मंदिर को पूजा कर ले, यानी कि कुल मिला के जैसे आपका सुबह का रूटीन रहता है डेली का उस तरह से पूजा कर ले। आप जहाँ पे आप लक्ष्मी जी की स्थापना करना चाहते हैं उस जगह को साफ कर ले। आप चाहे तो अपने मंदिर में भी पूजा कर सकते हैं। जगह को अच्छे से साफ कर ले। गंगा जल छिड़के, उसके ऊपर चौकी लगाए और चौकी के ऊपर एक लाल कपड़ा बिछाए। माता के चित्र को स्थापित करें और श्री यंत्र को भी स्थापित करें। इसके बाद अक्षत, फूल, गंगा जल लेकर संकल्प कर ले। हाथ में थोड़ा सा अक्षत ले ले, फूल ले ले, गंगा जल ले ले और पहला दिन ही आपको संकल्प करना होता है कि आप कितने दिन के लिए ये व्रत रखना चाहते हैं। 9, 11, 21, 51 जितने दिन के लिए भी आप व्रत रखना चाहते हैं उस नंबर को बोले। अपना मनोकामना, जो भी आपका मन का इच्छा है, मनोकामना जो भी है वो माता के सामने रखे और साथ में माता से आशीर्वाद की आशा भी करे, आशीर्वाद भी मांग ले कि हे माँ, मैं अपनी पूरी कोशिश करके इस व्रत को पूरा करूंगी और आप मेरे साथ देना, आपके आशीर्वाद बनाए रखना ताकि मैं इस व्रत को पूरा कर पाऊँ। वैभव लक्ष्मी की पूजा शाम को होती है। मैंने पहले ही कहा, इस व्रत में आपको स्थान और काल दोनों चीज़ों का ध्यान रखना है। आपको एक ही जगह पे पूजा करनी है और दूसरी जगह पे पूजा नहीं करनी है। समय भी आपको हर व्रत के समय फिक्स रखना चाहिए। जो भी टाइम पे आप पहला व्रत रखे हैं कोशिश कीजिए हर व्रत आप उसी समय पूजा करें।
शाम के समय फिर से अपना स्वच्छ हो जाए, चाहे अगर सबसे उत्तम होता है फिर से अगर स्नान कर पाए तो, नहीं तो कपड़े आदि चेंज कर ले, हाथ पैर धो ले, मुंह धो ले और फिर पूजा की तैयारी करे। जो भी सामान है वो सामान इकट्ठा कर ले और फिर पूरब के तरफ मुंह करके बैठ जाइए। अगर संभव नहीं है तो उत्तर या उत्तर पूर्व की तरफ मुंह करके भी आप बैठ सकते हैं। अब एक अष्टदल कमल बनाए, जिससे अक्षत से एक अष्टदल कमल बना के उसके ऊपर घट स्थापना करें। घट स्थापना नॉर्मल जैसे हम हमेशा हर पूजा में करते हैं उस तरह से कर सकते हैं। थोड़ा सा दुर्वा, फूल, हल्दी के गांठ, सुपारी, 1 रुपये का कॉइन, थोड़ा सा फूल डाल के और गंगा जल मिश्रित नॉर्मल जल से आप घट स्थापना करें। घट के ऊपर एक छोटी सी प्लेट रखें जिसके ऊपर सोना या चांदी जो भी चीज़, अगर पॉसिबल है तो सोना ही लीजिए। मैं बार बार यही बोलती हूँ, चांदी अगर जिनके पास सोना बिल्कुल नहीं है वो चांदी रख सकते हैं, नहीं तो कोई भी अपना ज्वेलरी, अपना बाली है, हाथ का कोई रिंग है, कुछ भी है वो सोना का पूजा कर सकते हैं। अब सबसे पहले माता के 8 स्वरूप का ध्यान करें। माता के 8 स्वरूप कौन से हैं मैंने आपको बता दिया है। श्री यंत्र का ध्यान करते हुए आप पूजा शुरू करें, माता का स्थापना करें और अपना व्रत का संकल्प ले लें। संकल्प लेने के बाद सबसे पहले हमें गणपति जी का स्थापना करना होता है। पान के पत्ते के ऊपर या अक्षत के ऊपर, पीला चावल के ऊपर गणपति जी का स्थापन कर सकते हैं। गणपति जी का पंचोपचार पूजा करें, धूप, दीप, नैवेद्य और सुगंधी दिखाए, नैवेद्य दे और इस तरह से पंचोपचार पूजा करे। दूर्वा घास जरूर चढ़ाए। कोई भी पूजा बिना गणपति जी की पूजा के संपूर्ण नहीं होता है। गणपति जी की पूजा होने के बाद आप कलश के ऊपर जो सोना यानी कि गहना या सिक्का जो भी आपने रखा है उनका प्रॉपर तिलक करें, हल्दी कुमकुम से तिलक करें, थोड़ा सा उनके चावल चढ़ाए और फिर पंचोपचार पूजा करें। फूल चढ़ाए, पुष्प चढ़ाए, धूप, दीप, नैवेद्य वगैरह चढ़ा के, जैसे पंचोपचार पूजा सभी के लिए होता है इस तरह से उनका भी पंचोपचार पूजा करें। इसके बाद सब माता के सभी रूपों का पूजा करना है और साथ में श्री यंत्र का भी पूजा करना है। श्री यंत्र को सबसे पहले गंगा जल से थोड़ा सा छिड़के और उसके बाद फूल चढ़ाए। फूल के चढ़ाने के बाद उन पे टीका करें और फिर पंचोपचार पूजा करें, धूप दीप दिखाए। माता के हर एक रूप का 8 स्वरूप का आपको तिलक करनी है। तिलक करने के बाद उनको भी पंचोपचार पूजा करें, धूप दीप दिखाए, नैवेद्य दे और इस तरह से सभी पूजा होने के बाद जो भी भोग आपने तैयार करके रखा है, चाहे वो घर पर बना के रखा है या तो फिर जो मिठाई वगैरह लेके आए हैं, वो भोग माता को जरूर चढ़ाए। भोग चढ़ाने के बाद माता जो वैभव लक्ष्मी के कथा पढ़े और कथा पढ़ना बहुत आवश्यक होता है। घर के सभी मेंबर एक जगह हो जाए और जब कथा पढ़ रहे होते हैं तो सभी लोगों का सुनना बहुत अच्छा माना जाता है, इससे काफ़ी पुण्य फलदायी माना जाता है। तो माता की कथा जरूर पढ़े, कथा का बुक ले ले, चाहे जिसको अगर कथा किसी को आता है तो वो बोल रहे हैं तो आप बाकी लोग सुन ले। जब भी माता का कथा आप सुनेंगे हाथ में थोड़ा सा अक्षत जरूर ले ले, खाली हाथ कभी भी कोई भी कथा नहीं सुना जाता है। इसके बाद माता का आरती करें। कपूर से अगर आरती कर पाते हैं तो सर्वोत्तम होता है। माता के बढ़िया तरीके से आरती करें। माता का आरती बुक में भी लिखा रहता है या तो फिर आपको कहीं से भी आरती का जो बुक होता है उसमें आपको आरती मिल जाएगी। आरती होने के बाद माता से समय याचना करना चाहिए। हम लोग कितने भी प्यार से, कितने भी दिल से और कितने भी श्रद्धा से पूजा करते हैं, लेकिन उसमें थोड़े से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती हमसे हो ही जाती है। इसीलिए माता से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें कि हे माँ, हम अपने तरफ से पूरी कोशिश किया है, फिर भी अगर कहीं से कुछ भी गलती हमसे हो चुकी है या कुछ भी गलती हमसे हुआ है तो इस बात के लिए हम क्षमा याचना कर रहे हैं, आप हमें माफ़ कर दें और हमारी व्रत को संपूर्ण करने में हमारा सहायता करें। आपकी आशीर्वाद सदा सर्वदा हमारे सभी लोगों के ऊपर, सभी परिवारजनों के ऊपर, अपनों के ऊपर और सभी के ऊपर हमेशा रहे और आपके आशीर्वाद रहे, घर में धन धान्य का कभी कमी ना हो। इस तरह से माता से क्षमा याचना करने के बाद आप आरती को पूरे घर में घुमाएं। जो कपूर के धुआं होता है वो पूरे घर में घुमाना बहुत अच्छा माना जाता है। इससे घर में नकारात्मक जो ऊर्जाएं है वो चली जाती है और घर में एक पॉजिटिविटी बनाया हुआ रहता है। आपके मन के अंदर भी एक पॉजिटिविटी बना हुआ रहता है। इसके बाद जो भी भोग आपने चढ़ाया था वो प्रसाद स्वरूप सभी लोगों को बांट दे। अंत में अपना भी प्रसाद ग्रहण करें। प्रसाद ग्रहण करने के बाद आप भोजन कर सकते हैं। इसी तरह से आपको 9, 11, 21 जितने भी व्रत का संकल्प आपने लिया है उतने व्रत आपको कंप्लीट करनी है।
अभी जैसे ही आपका ये व्रत कंप्लीट होता है, लास्ट दिन जो रहता है उस दिन आपको उद्यापन करना रहता है। उद्यापन की विधि बहुत आसान है, आइए सुन लेते हैं छोटा सा उद्यापन की विधि क्या होगा। उद्यापन के दिन आपको उपवास रखनी है। अगर संभव नहीं है, बिल्कुल आपका जो शरीर है साथ नहीं देती है, तो आप फलाहार करके रह सकते हैं, पर अगर उपवास रख सकते हैं तो बहुत अच्छा है। उद्यापन के दिन माता को एक नारियल जरूर चढ़ाना चाहिए। वैसे अगर आपका सामर्थ्य है तो हर दिन जो व्रत करेंगे, हर हफ्ते में आपको एक एक नारियल अगर चढ़ा सकते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं भी चढ़ा पाते हैं तो कम से कम उद्यापन के दिन एक नारियल जरूर चढ़ाए। इस दिन खीर बनाने का बहुत महत्व है, तो इस दिन खीर और पूरी का भोग जरूर चढ़ाए माता को। और उद्यापन के दिन 7, 9, 11, 21 और इससे आगे आपको जितना आपका सामर्थ्य है उस हिसाब से आप कन्याओं को या तो फिर सौभाग्यवती स्त्रियों को जरूर घर में आमंत्रण करें। उनकी आदर सत्कार करते हुए उनको खीर पूरी का भोजन जरूर करवाना चाहिए। साथ में वैभव लक्ष्मी की पुस्तक उनको दे। कहते हैं कि इस व्रत में जितना ज्यादा आप वैभव लक्ष्मी की व्रत कथा का पुस्तक वितरण कर सकते हैं, उतना ही माता का आशीर्वाद प्राप्त होते हैं और उतना ही जल्दी आपका मनोकामना भी पूरी होती है। कुछ दक्षिणा, केला इत्यादि देके उनको विदा करें। एक बात का ध्यान रखें, जैसे ही कन्याएं या सौभाग्यवती स्त्री जो भी आपने जिनको भी बुलाए थे और उनको आपने दक्षिणा, वैभव लक्ष्मी की व्रत कथा और खीर पूरी का भोजन करवा के जब उनको आप विदा करते हैं, तो उनके जाने के बाद तुरंत घर की साफ सफाई नहीं करनी चाहिए। थोड़ी देर रुक जाए और थोड़ी देर के बाद आप फिर साफ सफाई कर सकते हैं। उनके जाने के बाद आप प्रसाद ग्रहण करें और उसके बाद भोजन कर सकते हैं। माता वैभव लक्ष्मी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करके, हे माँ, मैंने अपनी पूरी कोशिश से आपका व्रत पूरा करने की कोशिश। आपके इस चमत्कारी व्रत के वजह से मेरे अंदर जो सकारात्मक ऊर्जाएं आते हैं उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। माता, हम सभी के ऊपर आपकी कृपा दृष्टि हमेशा बजाय रहे, हमेशा बरकरार रहे। घर में जो है सुख समृद्धि की कभी कमी ना हो। संतान जिसको नहीं है उनको संतान दे, जिनको धन नहीं है उनको धन दे, जिनको धान्य नहीं है उनको धान्य दे, जिनमें कापुरुषता है उनमें वीरता दे। और माता, आपका अष्ट लक्ष्मी के स्वरूप का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो। हमें, हमारे परिजन को, हमारे पूरे घर परिवार में आपका आशीर्वाद सदा सर्वदा रहे, ऐसी कामना करते हुए मेरे आज की व्रत समाप्त होती है। माता, आपके आशीर्वाद हमारे साथ रहे। इस तरह से आप वैभव लक्ष्मी की पूजा व्रत कंप्लीट करें और आशा करती हूँ दोस्तों, इस तरह से व्रत करने के बाद आप सभी लोगों का जो भी सात्विक मनोकामनाएं हैं माता वो जरूर पूरा करेंगे। एक बात का बड़े ध्यान रखें कि कोई भी व्रत जब आप कर रहे हो, कोई भी भगवान जी की व्रत कर रहे हो, वैभव लक्ष्मी जी की व्रत कर रहे हो, मन में दृढ़ विश्वास रखे, श्रद्धा रखे, पूरे श्रद्धा के साथ व्रत करें, आपकी मनोकामना जरूर पूरा करेंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विदाई दें। अपना और अपनों का ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।